आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। हम पिछले वीडियो में रिड्यूस किए थे ऑर्डर को, एक ऑर्डर को कम कर दिए थे। अब उसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ हम लिख देते हैं कि आपके पास सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। वो किस तरह से मिलेंगे, या तो मिलेंगे y बराबर में e के पावर m x के मिलेगा, या फिर x के पावर m करके, दो तरह से आपके पास मिलेंगे। आज उसी का डिस्कस करते हैं। यहाँ देखेंगे कि मेरे पास जो मिलेगा, नोट में करके यहाँ लिख लेंगे। कंसीडर किए थे हम लोग, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y बटा में dx स्क्वायर प्लस p ऑफ x dy बटे में dx प्लस q ऑफ x इंटू में y बराबर में r ऑफ x। तो जो मुझे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता था y, वो सॉल्यूशन किसका मिलता था? तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ वन ईच। इसका होमोजेनियस इक्वेशन क्या मिलेगा? d2y बटा में dx स्क्वायर प्लस p ऑफ x dy बटे में dx प्लस q ऑफ x इंटू y बराबर में 0। इक्वेशन नंबर 2। अब यही फर्स्ट में कर लेते हैं। अगर जो y बराबर में e के पावर mx मेरे पास रूट मिलता, ये तो कंडीशन मेरे पास क्या क्या होना चाहिए था। अगर जो मेरे पास मान लेते एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन मेरे पास ये मिलता, तो मेरे पास क्या मिलता, इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे। दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा मेरे पास एम स्क्वायर इंटू में ई के पावर एम एक्स प्लस एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो पी ऑफ एक्स इंटू में एम ई के पावर एम एक्स प्लस यहाँ क्यू ऑफ एक्स इंटू में वाई की ई के पावर एम एक्स बराबर क्या करेंगे 0। यानी इसको दो बार डेरिवेटिव करके यहाँ पुट कर देना था। जैसे पुट करेंगे यहाँ पे देखिए, दो बार डेरिवेटिव करेंगे इसका तो y2 के मिल जाएगा यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ लिख देते हैं dy बटा में dx का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा m ई के पावर mx, और d2y बटा में dx स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो m स्क्वायर इंटू ई के पावर mx। इस वैल्यू को ले जाकर के यहाँ पे रख दिए। रखने के बाद जो मेरे पास मिला, दिस इंप्लाइज दैट ई के पावर mx बाहर निकाल लिए, m स्क्वायर प्लस p ऑफ x इंटू में m प्लस q ऑफ x बराबर क्या मिलेगा 0। तो दिस इंप्लाइज दैट m स्क्वायर प्लस p ऑफ x इंटू में m प्लस q ऑफ x बराबर में 0। दैट इज हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं m स्क्वायर प्लस pm प्लस q बराबर में 0। यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो e के पावर mx। इसी में थोड़ा नोट कर लेते हैं, m का वैल्यू रख देते हैं। इफ m का वैल्यू 1 रख दिया जाए तो मेरे पास यहाँ क्या मिल जाएगा 1 प्लस p प्लस q बराबर में 0। अगर ये वाला कंडीशन होता है तो इसका जो सॉल्यूशन मेरे पास मिलेगा, इसका जो मिलेगा यहाँ पे, तो y बराबर में e के पावर x। अगर ये पुट कर लेंगे, इफ m का वैल्यू -1 पुट कर लिया जाए तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा y बराबर में e के पावर -x। कंडीशन क्या आएगा 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर में 0। यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अगर जो 1 प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू, पी और क्यू क्या है, ये वाला पी है, ये वाला पी और ये वाला क्यू है, ये वाला 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 चला आता है, तो हम लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन जो y बराबर यू एक्स माने थे उसके लिए मेरे पास क्या मिलेंगे, अगर ये कंडीशन तो e के पावर x सोल्यूशन मिले, ये u मिल जाएगा। और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो y बराबर माइनस e के पावर x मिलेगा। दूसरे नंबर में कर लेते हैं। अगर जब y बराबर में x के पावर m सोल्यूशन होगा तो क्या मिलेगा, इसका dy बटे में dx का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा m इंटू में x का पावर m-1, और d2y बटे में dx स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो क्या मिलेगा m इंटू में m-1 इंटू x का पावर m-2। इस तरह से मेरे पास मिलेगा। इस इक्वेशन को ले जाकर के यहाँ पुट कर देते हैं इसमें, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को इम्प्लाइज कर देते हैं, तो मिलेगा m इंटू में m-1 इंटू एक्स के पावर m-2 प्लस p m इंटू में x के पावर m-1। यहाँ px को हम p लिख के काम चला रहे हैं, प्लस q
इंटू में ई के एक्स के पावर एम, एक्स के पावर एम बराबर में 0। यहाँ से कॉमन निकालते एक्स के पावर एम माइनस 2, तो मिलेगा एम इंटू में एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 0। दिस इंप्लाइज दैट एम इंटू में एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर में 0। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो हम बोलेंगे y बराबर में x के पावर m, आपके पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा जो अब y बराबर में यू एक्स माने थे। और नोट में ये कर लेंगे इफ अगर m का वैल्यू 1 दे दिया जाए तो यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि पी एम एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर में 0, यानी दिस इंप्लाई दैट पी एम प्लस क्यू एक्स बराबर में 0। अगर ये वाला कंडीशन रहेगा तो वह जो सॉल्यूशन मिलेगा y बराबर क्या मिलेगा x। जब y बराबर एक सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे पास क्या कंडीशन पी एम प्लस क्यू एक्स के वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अभी क्वेश्चन से पता चलेगा आपको कि p क्या है क्यू एक्स ऐसे क्या लिख रहे हैं। अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगा कि कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये वाला अभी क्रिएट करें कैसे बनाना है। यानी पहले आपको क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखे होंगे y बराबर यू एक्स हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन मानने थे, फिर उसमें v से मल्टीप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई करने के बाद बोले कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो डेरिवेटिव में पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। वही काम यहाँ करेंगे हम, पहले इनको निकाल लिए कि सॉल्यूशन मिलेगा। आपको दो चीज मिल गई यहाँ से। अगर ये वाला कंडीशन हम शो करेगा तो y बराबर e के पावर mx रहेगा सॉल्यूशन, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर ये x के पावर m का फॉर्मेट में आपके पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर ये दो चीज याद रखना है, अगर ये दो चीज पे बैठता है तो हम लोग बोलेंगे इससे बन सकता है, अदरवाइज बनने की बात नहीं है। या फिर आपको क्वेश्चन में पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा तो बनेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूले को और ये वाला फॉर्मूले को। आइए अभी क्वेश्चन करते हैं उसके बाद देखते हैं। अभी यहाँ देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, गिवन वाला नहीं बनाते हम बनाते हैं जो नहीं दिया वो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। यहां जब देखेंगे तो मेरे पास मिलेगा यहां सॉल्यूशन गिवन एक्स स्क्वायर डी टू आई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू में डी वाई बटे में डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इंटू में y बराबर में एक्स क्यू इंटू में e के पावर x। इसके बगल में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसी बटा में भेजेंगे तो मेरे पास मिलेगा यहाँ पे डी टू आई बटा में डी एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर का भेज देंगे तो मिलेगा 1 प्लस 2 बटे में x इंटू डी वाई बटे में डी एक्स प्लस इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1 बटे में x प्लस 2 बटे में एक्स स्क्वायर इंटू में y बराबर में x इंटू में e के पावर x। क्योंकि यहाँ 3 पावर यहाँ 2 पावर है, जाएगा उधर तो 2 खत्म हो जाएगा, आपके पास 1 बचेगा। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे, डिफरेंस जो आपके पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंपेयर इट विथ डी टू वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बटे में डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर में आर। हेयर p का जो वैल्यू मिलेगा वो -1 प्लस 2 बटे में x और q का जो वैल्यू मिलेगा 1 बटे में x प्लस 2 बटे में एक्स स्क्वायर और जो r का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा x e के पावर x। यहाँ तक मिलेगा। अब इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे कि मेरे पास ये वाला p है, यहाँ q है। अगर जो नॉर्मल जोड़ा जाए 1 प्लस p प्लस q में, 1 प्लस p प्लस q में, तो मेरे पास कंडीशन क्या आता है कि ये दोनों में जो x का पावर होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी अदर हो 0 होगा, अदरवाइज 0 होने की बात नहीं है। क्योंकि अगर इसमें मेरे पास x हो गया, इसमें मेरे पास x स्क्वायर हो गया, तो कभी भी घट के 0 तो होगा नहीं। इधर कितनाओं से गुना कर दिया जाए, ऐसे जोड़ घटाव कर दिया जाए तो 0 होने की बात नहीं है। यानी कि q वाले के पास डिग्री और p वाले का डिग्री अगर जो सेम है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर में 0। अगर इसका डिग्री इससे 1 कम है, कितना कम है, केवल 1 कम है, तो इस पे बैठाएंगे m इंटू में m-1 प्लस पी एम एक्स प्लस
क्यू एक्स स्क्वायर बराबर में 0। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक से मल्टीप्लाई करना है, इसमें कितना करना है, एक्स स्क्वायर से करना है। अगर इसमें 1 डिग्री कम रहेगा तो बढ़ नहीं गया यहाँ से, इस कंडीशन से करके हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे यहाँ डिग्री कितना पास, यहाँ भी चेक कर सकते, यहाँ डिग्री 2 था हाईएस्ट, यहाँ कितना 1 है, 1 कम आपके पास है, तो कंफर्म है कि ये वाला आपका अप्लाई होगा आपके पास। ये वाला अप्लाई करेंगे तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ का जो डिग्री है यहाँ का डिग्री से कम है, और डिग्री सेम रहेगा तभी घट के 0 होता है, अदरवाइज 0 होना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्लियर हो गया कि इसको कब इस्तेमाल करना है, इसको कब इस्तेमाल करना है। यानी यहाँ पे डिग्री चेक कर लें, अगर यहाँ का डिग्री सेम हो गया, यहाँ भी 2 डिग्री का, यहाँ भी 2 डिग्री का रहता तो मेरा काम चल जाता, यानी कि हम ऊपर न लगाते। अगर 2 डिग्री नहीं है तो ये नीचे वाला अप्लाई करेंगे, बैठेगा तो ठीक है, अदरवाइज इस मेथड से नहीं बनता। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। नाउ अब px प्लस p प्लस qx का वैल्यू निकालते हैं। क्या मेरे पास मिल गया, p का वैल्यू -1 + 2 बटे में x प्लस 1 + x प्लस 2 बटे में x स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा मेरे पास x। दिस इंप्लाइज दैट -1 + 2 बटे में x प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1 + 2 बटे में x स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, मिला मेरे पास क्या 0, यानी p प्लस qx बराबर क्या मेरे पास 0 मिल गया। तो यहां से क्या बोलेंगे, इस कंडीशन से यहां से मेरे पास क्या मिलेगा, देखिए तो ये वाला कंडीशन है, यानी मेरे पास y बराबर x मेरे पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे y बराबर x सॉल्यूशन मिल गया, तो लेट y बराबर में x बी अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 1 को होमोजेनियस इक्वेशन मतलब बराबर 0 करने की बाद की बात है। तो हम लेट मान लेते हैं, लेट y बराबर में u इंटू में v बी अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट where u बराबर x and v is given by dv बटा में dt बराबर dx बराबर में t, dx बराबर में t and t is given by जो आपके पास नीचे वाला फॉर्मूला क्रिएट किया तो मेरे पास क्या आया था, dt बटा में dx प्लस 2 बटे में u du बटा में dx प्लस p इंटू में dt इक्वल टू में r बटे में u। यही आपके पास फॉर्मूला था। यहाँ पे जो लास्ट फॉर्मूला निकाले थे मैं वहाँ पे पीछे वाले वीडियो में, वो आपको यही फॉर्मूला था। अब यहीं से वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, v का। तो पहले t का निकलेगा, u मेरे पास क्या है, dt बटा में dx प्लस 2 बटे में एक u की वैल्यू क्या है मुझे x, इसका डेरिवेटिव 1, उसके बाद प्लस p का वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस देते हैं, p का वैल्यू मेरे पास है -1 - 2 बटे में x इंटू में t बराबर में r का वैल्यू मेरे पास क्या है, x इंटू में e के पावर x बटे क्या मिलेंगे मुझे x। अब यहाँ से ये वाला चीज़ें कैंसिल हो गया, तो dt बटा में dx का जो वैल्यू मिला वो मेरे पास मिला -t इक्वल टू में e के पावर x, इक्वेशन नंबर 2, विच इज लीनियर इन t, यही बात नीचे लिखा हुआ तो उसमें नीचे लीनियर ऑफ t हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, पहले if निकालेंगे। if क्या मिला मेरे पास, e के पावर -dx, यानी e के पावर मिला -x। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड इज क्या मिलेगा, if इंटू में t बराबर में इंटीग्रेशन if इंटू में q ऑफ x इंटू क्या मिला मेरे पास dx प्लस क्या मिलेगा c1 नाम देते हैं यहाँ पे। if के वैल्यू e के पावर -x इंटू में t बराबर में e के पावर -x इंटू में e के पावर x इंटू में dx। यहाँ qx वैल्यू मेरे पास क्या है, e के पावर x, if के वैल्यू क्या है, e के पावर -x
प्लस क्या मिलेगा C1, है तो कैंसिल हो गया। e के पावर माइनस एक्स इंटू में t बराबर क्या मिलेगा x प्लस C1, इसको उधर भेज देते हैं। जो t का वैल्यू मिलेगा वो x e के पावर x प्लस C1 e के पावर x। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। इस t का वैल्यू मेरे पास क्या है, dv बटा में dx। तो यहाँ मिलेगा dv बटा में dx इक्वल टू में x e के पावर x प्लस C1 e के पावर x। तो dv का जो वैल्यू मिलेगा x e के पावर x प्लस C1 e के पावर x। दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे v का वैल्यू, इसको u इंटू वी पे करेंगे तो मिलेगा e के पावर x x माइनस 1 प्लस C1 e के पावर x प्लस C2। ये आपके पास v का वैल्यू मिला। इस v के वैल्यू यार कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे। हेंस y के वैल्यू क्या मिलेगा ux, x इंटू में e के पावर x इंटू में x माइनस 1 प्लस C1 e के पावर x प्लस C2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में e के पावर x प्लस C1 x e के पावर x प्लस C2 इंटू में x, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरह से करके यहाँ पे हम सोल्यूशन निकालते हैं। यहां जो सोल्यूशन मिला आपके पास, ये वाले, ये आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे करना बता देते हैं। पहले आपके पास एक यहां से दिया, यह पुट कर लेंगे। दो कंडीशन था पुट करने के लिए आपके पास। वो क्या क्या था, इस पर दो कंडीशन था आपके पास। एक मिला था m स्क्वायर प्लस pm प्लस q बराबर में 0। इस कंडीशन में y बराबर में e के पावर mx होता था। एक मिलेगा m इंटू में m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर था 0। यहाँ क्या मिलता, y बराबर में x के पावर m। इस तरह से मेरे पास दो सोल्यूशन मिलता। इस सोल्यूशन से कैसे किया हम लोग, जब p और q का डिग्री सेम हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाला अप्लाई करेंगे, और एक कम हो जाए q का डिग्री तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक डिग्री कम था इसलिए नीचे वाला इस्तेमाल किए। इसमें क्या किए, कंपेयर p और q कर लिए तो y बराबर क्या मिला है x के पावर m। बाकी ये वाला फॉर्मूले बैठा देंगे आराम से। एक निकालने के बाद सीधा इस फॉर्मूला बैठाएंगे। इस फॉर्मूले को याद रखिए। जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ, इसको याद रखिए। जो फॉर्मूला आपके पास dt बटा में dx प्लस 2/u du बटा में dx प्लस p इंटू t इक्वल टू r/u। u क्या है, जो आपके पास सोल्यूशन मिलता है। चलिए इस वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चन है इनको आप सोल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। नहीं बनेंगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे।